जैसे ही आप इसको रिमूव करोगे ना अपने फेस के ऊपर से, तो पूरे फेस के दाग धब्बे जो है ना बिल्कुल गायब होकर के आपके सामने होती है इस तरह की निखरी हुई चमकदार ग्लोइंग स्किन। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो शादी पार्टी फंक्शन में जाने से 10 मिनट पहले आप जरूर लगाना, नहाने जाने से। शादी पार्टी फंक्शन कहीं भी जाना होगा, स्किन बहुत ज्यादा रूखी सी बेजान बिल्कुल ग्लो ही नहीं बचा है चेहरे के ऊपर, तो ये जो मैं उपाय बता रही हूँ ना, ये आप बस कहीं पर भी शादी पार्टी फंक्शन में जाने से 10 मिनट पहले करना, नहाने जाने से 10 मिनट पहले आपने ये चीज लगाना, ये पैक लगाना, और फिर नहाती बार उसको वॉश कर लेना। आप खुद देखोगे कि आपकी जो स्किन है ना कितनी ज्यादा निखर जाती है। जितनी भी चेहरे पे मैल होगी, गंदगी होगी, धूल मिट्टी, कालापन जो होगा ना, वो सब एकदम साफ हो जाएगा, और आपकी जो स्किन है ना इतनी ग्लो करेगी, चमकेगी कि सब कोई पूछेगा आपसे कि भाई चेहरे पे लगाया क्या है। तो देखिए करना क्या है, आप बता देना उनको, इनके साथ वीडियो शेयर कर देना। तो ये मेरे हाथ में जैसा आप देख ही रहे हो, ये है बेसन। और जैसा आप भी जानते हो कि बेसन का फेस पैक पुराने जमाने से यूज होता आ रहा है, बहुत ही पॉपुलर चीज है। बेसन में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी स्किन की इस धूल मिट्टी, कालेपन, उस गंदगी को साफ करने का काम करते हैं। ये एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है और आपके फेस के उस गंदगी को दूर बाहर निकालता है, उस कालेपन को दूर बाहर निकालता है। एक तो ये हो गया। सेकंड, अगर बेसन का पैक आप रेगुलर बेसिस पे लगाते हो तो आपके फेस पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, जिनको आप पता नहीं क्या क्या तरीके यूज करके निकालते हो, कोई ब्लीच कराता है, कोई बैक्स कराता है। तो देखो ब्लीच कराने से, बैक्स कराते हो तो उससे भी आपकी स्किन खिंचती है, देखो तो ढीली पड़ती जाती है। और जब आप ब्लीच करते हो तो वो तो भाई निराई केमिकल उसमें ऐड करते हैं, जिससे कि आपकी स्किन जो है ना एक तरह से डैमेज हो जाती है, आपकी स्किन एक तरह से वर्न हो जाती है। हफ्ते बाद देखना कि आपको खुद ब खुद फील होगा कि आपका चेहरा काला पड़ रहा है, आपको मतलब बहुत ही डल सा आपका चेहरा फील होता है जब आप ब्लीच करते हो तो भाई मैं अपनी लाइफ में कभी ब्लीच नहीं करती और हमेशा बेसन का पैक लगाती रहती हूँ, आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। तो उससे क्या है कि थोड़े थोड़े करके जो फेस के बाल है ना वो झड़ते रहते हैं। फिर एक टाइम आता है कि जो छोटे छोटे बाल हैं आपके वो परमानेंटली झड़ जाते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी फेशियल और थोड़े बहुत अगर हैं भी ना, देखो देखो मेरे फेस में मैं आपको दिखाऊं क्लियरली, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ तक मेरे ये जो बाल हैं तो हैं। तो जी कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे लगते हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं। बाकी जो छोटे मोटे नहीं होने चाहिए वो इससे झड़ जाते हैं। तो ये भी आपके लिए बेनिफिट हो गया। और ये आपकी स्किन के लिए स्किन टाइटनिंग का काम भी करता है। जिन लोगों को फाइन लाइंस, रिंकल्स जैसी समस्याएं हो रही है ना, तो उनको भी अगर आप बेसन का फेस पैक रेगुलरली अपने फेस पे लगाते हो तो आपका जो स्किन है वो एक तरह से टाइट होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, तो होता यह है कि हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी स्किन से कोलेजन की कमी होने लगती है। तो अगर इसमें जो मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, अगर ये 2 चीज़ें आप भी इसमें ऐड करोगे, आप इसको देखो एक दिन छोड़ करके भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप डेली बेसिस पे भी इस पैक को यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आप डेली बेसन का फेस पैक अपने चेहरे पे लगा रहे हो, क्या ख्याल रखना है कि जब भी कोई भी फेस पैक लगाते हो या फिर स्क्रब कर रहे हो तो उसको ना बहुत जोर जोर से अपने चेहरे पे ना रगड़ें। ये बस एक छोटा सा आपने ध्यान में रखनी है चीज। बाकी आप इसे डेली बेसिस पे रेगुलरली यूज कर सकते हो। आप अपने, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करती। आपको सुन के थोड़ी हंसी भी आ सकती है कि अपने चेहरे को वॉश करने के लिए साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करती। मैं या तो बेसन ले लेती हूँ, मैं अल्टरनेटिव डेज में अलग अलग इंग्रेडिएंट लेती हूँ। कभी मैं बेसन ले लेती हूँ, कभी मैं क्या करती हूँ कि चावल का आटा ले लेती हूँ, जो भी इजीली अवेलेबल होता है मेरे पास मिल जाता है। कभी मुल्तानी मिट्टी भी ले लेती हूँ, पर मुल्तानी मिट्टी सर्दियों के मौसम में मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। मैं गर्मियों में ज्यादातर मुल्तानी मिट्टी लगाना पसंद करती हूँ। बस उसमें ये जो 2 चीजें मैं आपको यहाँ भी बता रही हूँ यही ऐड करती हूँ, उसको लगाती हूँ फेस पैक की तरह और साफ कर देती हूँ ठंडे पानी से, या ठंड होती है तो गुनगुने पानी से चेहरे को धोती हूँ। एकदम क्लीन हो जाता है सारा, फेस के ऊपर से जो ऑयल होता है, गंदगी होती है, कालापन होता है, सब निकल जाता है। और आप मेरी स्किन भी देख ही रहे हो कि अच्छी खासी है अभी तक टचवुड ऐसी रहनी चाहिए। और पिंपल्स वगैरह भी मुझे नहीं होते हैं। हाँ, कभी अगर बहुत तला भुना खा लिया और पानी कम पिया हो, खान पान का खास ख्याल रखना है। ऐसे नहीं कि पैक ही लगाएं, पैक लगाने से ही सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बेसन का फेस पैक बनाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं जो कि आपको जरूर करनी चाहिए। क्या है जी ये, इसमें देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ले रही हूँ दूध। जब भी आपने पैक लगाना है आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे
आप दूध की जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरे को अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बताती हूँ कि अगर आप कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो, तो आप खुद उसको जज करो कि आपकी स्किन पे दही लगाने से क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, दूध लगाने से क्या हो रहा है या कुछ बेसन का पैक लगाने से क्या हो रहा है। तो आपको खुद पता चलेगा कि कौन-सी चीज़ आपको कितनी सूट कर रही है, कौन-सी चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तो ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ को आपको रेगुलर यूज़ करना चाहिए। तो मुझे दूध में दही भी मेरे को सूट करता है, दूध भी। तो अगर मैं दही को पैक में लगा रही हूँ, तो मैं यहाँ दूध ले रही हूँ। तो यहाँ पे दूध देखो अंदाज़े से लिया मैंने लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब। फिर क्या करना है कि आप चाहें तो डायरेक्टली भी दूध लिया, इसको ऐसे-ऐसे थपथपाते हुए अपने चेहरे पे आप लगाएँगे, ठीक है? थपथपाना आपने देखा होगा कि ये भी एक स्किन को टाइट करने वाली एक तरीका है, ठीक है? तो जैसे कुछ लोग अपने फेस पे ऐसे-ऐसे टैप-टैप करते हैं ताकि चेहरे पे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो। तो आप दूध के साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जिनको डार्क सर्कल की दिक्कत रहती है तो ऐसे-ऐसे तो इससे भी ब्लड फ्लो जब आपके चेहरे पे अच्छे से होगा तो एक पिंकिश ग्लो आएगा चेहरे के ऊपर और आपका जो चेहरा है वो टाइट भी होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आप कर सकते हो और ये जो दूध वाला उपाय है ना, तो ये आप रेगुलर कर सकते हो, सुबह, शाम जब भी आपको टाइम लगता है। तो एक तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, थपथपाओगे तो ये आपकी स्किन के अंदर भी जाएगा और चेहरे का जो ब्लड फ्लो है वो भी इंक्रीज़ होगा। प्लस कि आपके जो चेहरे के अंदर पोर्स के अंदर धूल-मिट्टी, गंदगी हो जाती है, तो वो भी आपकी क्लीन हो जाएगी। बाकी अगर ऐसा नहीं करना है, तो आप इस तरीके से कॉटन ले लीजिए या फिर कोई वाइप ले लीजिए, उसकी मदद से अच्छे से इस तरह से टैप-टैप करते हुए पहले तो अपने चेहरे पे इसको लगाएँ अच्छे से ताकि पुश करना है अपनी स्किन के अंदर को। फिर इसी की मदद से अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लेना है, ठीक है? तो ये जो उपाय है मतलब जब भी आप शाम को घर आते हो या फिर हाउसवाइफ हो तब भी डेली अगर ये चीज़ करोगे तो आपका चेहरा ऑटोमेटिकली क्लीन होगा। क्लींजर का काम करता है दूध और आपकी स्किन को निखारने का काम करता है। भाई दूध को रेगुलरली यूज़ करोगे, दूध पीना रात को मतलब अगर 1 गिलास पियोगे भी, हल्दी वाला दूध तो आपकी स्किन को बहुत ही ग्लोइंग कर देता है। तो 1 गिलास अगर दूध पियोगे भी और साथ में इस तरीके से बाहर से भी लगाओगे, मैं श्योरली बोल रही हूँ कि आपकी स्किन के जितना भी कालापन है, रंगत 100% निखरेगी। पर यूज़ करना पड़ेगा भाई, एक देखने भर से नहीं रिजल्ट मिलेंगे। तो एक तो ये उपाय करना है। अब ये उपाय करने के बाद अब आपने फेस पैक तैयार करना है। देखो फेस पैक के लिए मैंने ले लिया जी बेसन। 1 चम्मच आपने बेसन ले लेना है। इसमें क्या ऐड करना है? इसमें मैं डाल रही हूँ ये दही। दही जो है ना आपकी स्किन को एक तो एक्सफोलिएट करेगी और कैल्शियम प्रोटीन से भरपूर होती है, साथ ही इसमें लैक्टिक एसिड भी होता है। तो इस तरीके से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थिक सा दही है और इस तरीके का दही ना अगर आप फेस पे जैसे आपने मसाज ही करना है, जैसे हमने दूध लगाया, अगर दही कोई लगाना चाह रहा है तो दही लिया और इस तरीके से मसाज किया, वो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगा और चमक देखिए। इस तरह से फिर आपकी स्किन जो है ना रेगुलर जब यूज़ करोगे तो चमकना शुरू होगी। आपको कोई कभी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं, कभी बस ये छोटी-छोटी चीज़ों को यूज़ करना सीखिए घर की ही और पानी खूब पिया कीजिए। तो ये मैंने दही लिया, इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे शहद। शहद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ज़रूर घर पे रखें और स्किन के लिए इस्तेमाल करें। अगर नहीं कर सकते हो किसी कारणवश तो आप इसकी जगह पे ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग आधी चम्मच के करीब यहाँ पे हम शहद ले लेंगे। इसके साथ ही जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है स्किन, बहुत ज़्यादा कालापन है, तो उनको क्या करना है कि इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल भी इसमें ज़रूर डालें, ठीक है? तो इस तरह से आप इसके अंदर जो भी ऑयल रहता है ना, वो आपको लेना है और ये कैप्सूल्स भी आपके घर में ज़रूर होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये जो कैप्सूल्स होते हैं ना, ये आपकी स्किन के लिए ही होते हैं, यूज़ होते हैं, बालों के लिए, स्किन के लिए, ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी स्किन को एक तो नेचुरली मॉइस्चराइज़ रखेंगे। हम गलती ये भी करते हैं कि अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ नहीं रखते हैं, धूप में जाते हैं, सनस्क्रीन नहीं लगाते। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं, तभी हमारी स्किन जो है डल होना शुरू हो जाती है और एक टाइम आता है कि बहुत ही बुझी-बुझी बेजान सी हमारी स्किन दिखती है। तो इसलिए स्किन की केयर ज़रूर किया कीजिए और ये जो पैक है अगर डेली भी आप लगाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं लगा सकते हो तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार ज़रूर लगाएँ। ये कोई दिन ऐसे डिसाइड कर लें, एक संडे को हो गया, एक बुधवार को हो गया, तो ये अपनी स्किन की अच्छे से केयर आप ज़रूर करें। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें, फिर जितनी आपको ज़रूरत महसूस होगी उतना अब आप देखो इसमें क्या ऐड करोगे, आप इसमें ऐड करोगे गुलाब जल। और गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों के मौसम में तो गुलाब जल देखो आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखेगा, आपकी स्किन के लिए एक बहुत ही बढ़िया टोनर का काम करेगा। तो घर में ज़रूर होना चाहिए ये चीज़ भी और आप अपनी स्किन केयर में इसे ज़रूर शामिल करें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ, मतलब जितना मेरे को ज़रूरत महसूस होगी इसे एक बढ़िया पैक बनाने के लिए उतना ही मैं यहाँ पे गुलाब जल ऐड करूँगी।
ठीक है। बाकी आप चाहें तो इसमें और दही भी ऐड कर सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप लीजिएगा। और ये देखिए जी, इस तरीके से बढ़िया गाढ़ा सा एक हमारा पेस्ट जो है बनके रेडी हो जाता है। अब इसको हमेशा याद रखें कि चेहरे पे हम अच्छे से इसको लगा लेंगे। हमेशा याद रखें कि अपने चेहरे पे जो स्क्रब आप करते हो तो हफ्ते में सिर्फ एक बार, बार-बार चेहरा रगड़ने से भी स्किन आपकी पतली होती जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। तो ये जो आप पैक लगाओगे, देखो इसको इस तरीके से लगा लें अच्छी तरह से। अगर हफ्ते में कोई अपने फेस पैक नहीं करा है तो यही स्क्रब का भी काम करेगा। क्या करना है आपने, लगाती बार पहले हल्के हाथों से इसको इस तरीके से मसाज करें। नोज एरिया या चिन एरिया पे हमें ब्लैक एंड व्हाइटेड हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें इसे अच्छे से मसाज करें और फिर इसकी एक थिक बढ़िया सी लेयर अपने चेहरे पे लगा दे और इसको सूखने दे। तब तक आप अपना बाकी का काम कर सकते हैं। जैसे कहीं शादी पार्टी के लिए जा रहे हो तो भाई अपनी बाकी की जो भी तैयारियां हैं वो आप कर सकते हो। और ये जो पैक है इसको सूखने दे। जब ये खुद से सूख जाएगा, जो आप अनवांटेड हेयर की बात करते हो, तो ये जब आप खुद से सूख जाएगा बिल्कुल बढ़िया से, तब इसको हल्के हल्के से इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में जब आप निकालोगे तो आप देखोगे कि कुछ कुछ बाल आपके झड़ के आते हैं उसमें। तो इस तरीके से फिर ये आपके बालों के उन रूट्स को कमजोर करता जाता है। और जैसे हफ्ते में एक बार आप लगाते रहोगे, इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए भी ये बहुत बेहतरीन चीज है। मतलब केमिकल्स क्यों ही लगाने अपने चेहरे के ऊपर। बाकी मैं यहाँ पे रिजल्ट की बात करूं तो ये देखिए, जैसे ही आप इसको रिमूव करोगे ना अपने फेस के ऊपर से, तो पूरे फेस के दाग धब्बे जो है ना बिल्कुल गायब होकर के आपके सामने होती है इस तरह की निखरी हुई चमकदार ग्लोइंग स्किन। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो शादी पार्टी फंक्शन में जाने से 10 मिनट पहले आप जरूर लगाना नहाने जाने से, और फिर देखना कि हर कोई कैसे नहीं पूछेगा कि चेहरे पे क्या लगाया। तो वीडियो को शेयर भी कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जब इसको आप रिमूव कर लोगे ना अच्छे से, तो आपने क्या करना है, अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर लेना है।